बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताहयात नाअहली केस, सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। अब सुबह 9:30 बजे तक इसकी समाअत मुलतवी हो गई है। रात तक इसकी समाअत चलती रही और जस्टिस काजी फाइज़ा साहब नज़र आया कि जल्द अज जल्द इस पर फैसला देना चाहते हैं। उनके रिमार्क से भी नज़र आ रहा है कि हर सूरत मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहाली चाहते हैं। जो ताहयात नाअहली हो चुकी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उसको वो किसी तरह से रिवर्स करना चाहते हैं। लेकिन ख़ुद उन्होंने जो मुआविनीन मुकर्रर किए, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मुआविनीन मुकर्रर किए गए, उसमें नज़र आया कि जो आर्गूमेंट्स उनकी तरफ से दिए गए उस पर जस्टिस काजी फाइज़ा साहब भी हैरान रह गए कि वो तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, यानी उल्टा ही काम हो गया। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अब ताहयात नाअहली ख़त्म करनी है। और आप देखें कि पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है, इंसानी हुकूक की किस तरह पामाली हो रही है, किस तरह लोग गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरह उनसे कागजात छीने गए, क्या कुछ हुआ, गिरफ्तारियाँ, लापता होना, सब कुछ। लेकिन उस केस में भी, लापता अफराद केस में भी आप देखिए, एक तो काजी फाइज़ा साहब का जिस तरह से रद्दमल नज़र आ रहा था और जिस तरह वो बात कर रहे थे, वो अंदाज़ उनका, जिस तरह आप कभी तज़हीक कर रहे हैं, कभी वो जनाब बार बार सवाल पूछ रहे हैं और अजीब व गरीब मामला, ज़्यादातर खुद बोल रहे हैं, टोकते चले जा रहे हैं। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला आता है कि ताहयात नाअहली ख़त्म करनी है, तो उनका मूड बिल्कुल फ़र्क नज़र आता है। लेकिन आज भी बड़े सरप्राइजेज़ हुए। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने ऐसी बात कर दी कि सब हैरान हो गए कि वाकई ये बात तो बड़ी दुरुस्त नज़र आती है। इसी तरह उज़ैर भंडारी साहब, जिनको मुआविन मुकर्रर किया खुद सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने, उन्होंने भी ऐसी बातें कर दी कि उस पर भी काजी फाइज़ा साहब हैरान हो गए कि ये क्या, ये तो दूसरी तरफ चल पड़े हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ रही हैं। यहाँ से तो सुप्रीम कोर्ट से तो जाहिर है कि उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ से उनके लिए मामला ठीक होने हैं, लेकिन उसमें रुकावटें आती चली जा रही हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। और जनाब शेर अफजल मरवत ने एक दफ़ा फिर शेर बनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। वो कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, जस्टिस काजी फाइज़ा से कोई रिलीफ नहीं मिलना, ये कोई रिलीफ नहीं दे रहे, हमारे केसेस उस तरह नहीं सुनते। और जनाब दूसरी तरफ आप देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए किस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत भी हो रही है, उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म करनी है। अब इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे लोगों के सामने आए। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब काजी फाइज़ा साहब कहते हैं जी ये इस्लाम में जो है गुनाह के बाद तौबा का दरवाज़ा भी खुला होता है, इस्लाम की बात, तो इस पर सिद्दीक जान ने कहा जी इस्लाम को बीच में मत लाएं, आप वैसे ही ताहयात नाअहली मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख़त्म कर दें। इसी तरह से खालिद जमील साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि अगर इस्लाम की बात करनी है तो वहाँ पर चोर के हाथ काटने का जो है ना वो हुक्म है, तो फिर वो तो ताहयात हाथ कटे रहते हैं, तो आप फिर इस्लाम की बात करते हैं तो इस तरफ आ जाएं। तो ये बातें भी लोग कर रहे हैं। अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा ये जो काम करने जा रहे हैं, अगर ये सोचा जा रहा है कि जी ताहयात नाअहली इसलिए ख़त्म कर दी जाए क्योंकि इस पर कानून साजी कर दी गई, आप देखिए कि यही होता है जब ये आते हैं तो ये अपनी ज़ात के लिए, ये नून लीग हो, पीडीएम में जमातें, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कानून साजी करते हैं। ऐसा ऐसा इन्होंने खेल खेला कि पहले आके नैब के जनाब वो दांत ही निकाल दिए, जब अपने केसेस सारे ख़त्म करवा लिए तो उसके बाद इनको ख्याल आया वो हो कि इमरान खान को हमने इसी शिकंजे में कसना है, तो फिर दोबारा उसमें ऐसी तब्दीलियाँ की कि जी इमरान खान को किसी तरह से हम ज़्यादा अरसा जेल में रख सकें या उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। ये तो इनकी सोच रही है। अब आप ये देखें, इसके साथ साथ एक और मामला, फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि जब आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि आइन में जो चीज़ें दर्ज हैं, आइन एक दफ़ा बन गया, ज़ाहिर पार्लियामेंट ने बनाया, अब उसमें क्या फैसला देना है कि आइन की मंशा क्या थी, इसकी तशरीह किस तरह करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ अदालत का इख्तियार है। लेकिन अब होगा क्या कि अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने कह दिया कि मियाँ नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। उसके बाद ये हुकूमत लेते हैं और रजीम चेंज करके, और उसमें आकर ज़ाहिर है कि इन्होंने 2 ही काम किए थे आकर, एक तो ओवरसीज से वोट का छीना और दूसरा ये कि नैब में तरमीम की। तो ये करते क्या है, आकर ये करते हैं कि जी ताहयात नाअहली नहीं होगी, नाअहली सिर्फ 5 साल के लिए हो सकती है। इन्होंने ये इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम कर दी, कानून पास कर लिया। आइन में तरमीम नहीं कर सके क्योंकि 2/3 अक्सरियत नहीं थी। तो अब इन्होंने ये किया कि जी वैसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ इन्होंने ये बना दिया। अब उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी यानी काजी फाइज़ा साहब के रिमार्क्स ये नजर आ रहे हैं कि बस अब जब पार्लियामेंट में कह दिया तो बात खत्म। फैसल सिद्दीकी साहब ने हैरान कर दिया, उन्होंने कहा कि बात यह है जनाब कि इसके बाद ये होगा सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला देगी, कोई भी फैसला दे दे सुप्रीम कोर्ट, आइन की जैसे भी तशरीह कर दे, उसका इख्तियार है। तो कल को क्या होगा, जो भी हुकूमत में होगा, ज़ाहिर हुकूमत में तभी होगा जब उसके पास मेजॉरिटी होगी, तो वो तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट के उठा के बाहर फेंकेंगे। वो एक कानून बनाएंगे कि जनाब ये ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा, ऐसे होगा। तो उससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होंगे वो फारिग हो जाएंगे, उन पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। तो सारे फैसले का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट फारिग हो जाएगी,
सारे फैसलों का इख्तियार हुकूमत के पास आ जाएगा, जिसके पास हुकूमत होगी। मिसाल के तौर पर जनाब किसी को आप देते हैं जी 10 साल सजा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या कोई पकड़ा जाता है उनमें चोर है, उसने जनाब FBR में जनाब घपला किया है, टैक्स चोरी किया है, तो सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में उसको सजा होती है, तो वो कानून बनाएंगे नहीं जी इसकी सजा इतनी नहीं इतनी हो जाएगी, ये सजा ही नहीं है, ये चोरी ही नहीं है। जिस तरह ये करते रहे ऐसे से कानून पास करते थे कि जनाब इनका माल आ गया है तो टैक्स उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, जो ही माल जनाब पहुंच गया है, जहाज आ गया है, तो दोबारा टैक्स लगा दिया कि कोई और ना ला सके। ये सब होता रहा है। तो अब ये कानून के हवाले से भी होगा, सारा इख्तियार उनके पास चला जाएगा। वही मियां नवाज शरीफ जो अमीरुल मोमिनीन एक दफ़ा बनना चाहते थे, ये उस तरफ मामला चला जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात जो बड़ी अहम है, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया ना कि उज़ैर भंडारी साहब, तो अब इनको मुआविन मुकर्रर किया, लेकिन अब वो मामला उल्टा पड़ गया। पार्लियामेंट 18वीं तरमीम करने बैठी तो 62(1)(f) को नहीं छेड़ा था उज़ैर भंडारी, ये खुद मुआविन मुकर्रर किया। उन्होंने कहा जी इसको तो छेड़ा ही नहीं उन्होंने। पार्लियामेंट को इल्म भी था कि 62(1)(f) की एक तशरीह आ चुकी है। सुमीला बलोच केस के कुछ पहलू जरूर दोबारा जायजे के मुताजी हैं, आप अपना पॉइंट बताएं, चीफ जस्टिस ने कहा, क्योंकि चीफ जस्टिस हैरान हो गई किस तरफ चल पड़े हैं। सुमीला बलोच केस नाअहली के मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम के बाद भी कई आईनी तरमीम हुई, किसी भी आईनी तरमीम में आर्टिकल 62(1)(f) की बात नहीं हुई, यानी ताहयात नाअहली की, वहां पर कभी इन्होंने बात नहीं की 18वीं तरमीम के हवाले से या उसके बाद। एक फॉर्म में तब्दीली पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया, चीफ जस्टिस ने यहां बात शुरू कर दी। शायद इसलिए इस मामले को छोड़ दिया गया हो कि इस तरफ इसलिए नहीं आए, नहीं वो खुद यानी अब वकालत करने लगे हैं और खुद ही वो बात करने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन की भी बात हो तो लोग कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत है वकील करने की, जस्टिस काजी फैज सब खुद जो बात करें। अच्छा, रियासत ने सोचा होगा कि इन लोगों से कौन डील करे, चीफ जस्टिस, ये गालिब जैसी बात है कि यूं होता तो क्या होता। उज़ैर भंडारी ने कहा कि भाई ये तो बातें अजीब हैं कि अच्छा वो इसलिए किया होगा इसलिए किया होगा, भाई जब उन्होंने नहीं छेड़ा उसको तो फिर आप भी छोड़ दें। ये उनका लग रहा है कि उज़ैर भंडारी जो मुआविन मुकर्रर किए गए अदालत की तरफ से, वो ये कह रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब और एक अहम बात ये कि लोग इस पर राय दे रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, और इस पर अब देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कुछ चीज़ें कि मिसाल के तौर पर जिस तरह बात हो रही थी कि जी अभी ये केस चल रहा है और इसमें जनाब हियरिंग चल रही है, तो इस पर लोग क्या कह रहे हैं कि देखें सिर्फ क्या यही केस रह गया है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत के लिए बात करने का केस रह गया, या किसी और ने कुछ और भी करना है, कोई और भी केसेस हैं कि सुबह भी ये केस लगेगा, सारा दिन सिर्फ यही कि मियां नवाज शरीफ को हेल करना है, मियां नवाज शरीफ को हेल करना है। अच्छा, अब ये देखें नाअहली मुद्दत केस में दिलचस्प मोड़, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सादा कानून साजी से नाअहली की मुद्दत मुकर्रर करने वाली तरमीम पर सवालात उठा दिए। डिक्लेरेशन की मुद्दत 5 साल तक रखना अलग बात है, नाअहली की मुद्दत को 5 साल तक करना एक आईनी चीज़ को कंट्रोल करने जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अब इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे मामला चल रहे हैं। तो यहाँ भी जनाब जो है सवालात उठ रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें शेर अफजल मरवत साहब ने, उन्होंने तो अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया ना, और इस पर अब वो कह रहे हैं कि जी मैं वही बात कर रहा हूँ जो बानी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कर दी कि काजी फैसल साहब से हमें कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की, और ये बात वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के बारे में भी कह चुके हैं, और वो कहते हैं देखा मैं सही कहता था ना। तो अब ये बात भी है कि अब वाज़ेह तौर पर पॉलिसी भी सामने आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जो इन्होंने कहा जनाब बैरिस्टर गौहर ने कि नहीं हम इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें एतमाद नहीं है जस्टिस काजी फैसल साहब पर, तो लोग कह रहे हैं जी वो अपनी वकालत का देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जी काजी फैसल साहब से किसी तरह भी कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कोई आपके हक में फैसला नहीं देना, कोई रिलीफ तो आपको देना नहीं है, तो खुलकर आप बात तो करें। फिर एक और चीज़ ये बात भी हुई है कि वो जज जो पंजाब और केपी में इलेक्शन के मामले पर जस्टिस उमर दयाल साहब के बनाए गए बेंच पर यह कहकर एतराज़ कर रहे थे कि मामला लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तिवा है, हम नहीं सुन सकते, वो नवाज शरीफ को एल करने के लिए केस सुनते हुए वही इतराज़ क्यों नहीं कर रहे। सदीक जान ने जनाब इस चीज़ को हाईलाइट किया है। अच्छा, ये बातें जनाब हो रही हैं, हर तरफ डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब देखना यह है कि किस तरह से ये केस आगे चलता है। ये तो नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसी न किसी सूरत में अहल करवाना है, लेकिन बात यह है कि सारों के सामने सब चीज़ें आ भी रही हैं कि मियां साहब को लाने के लिए पहले क्या क्या नहीं किया गया, हर इदारे ने जो है ज़ोर लगाया, और उल्टा मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो है वो तबाह होती चली गई। अब हाल ये है कि जनाब जिनको टिकट दे रहे हैं मियां साहब, वो टिकट वापस कर रहे हैं। कोई सोच सकता है कि उनकी तो बात हो चुकी है, लेकिन
अब यह खबर भी सामने आ गई कि जनाब एक बंदे को जिसको टिकट दी और वो कहता है मैंने टिकट लेनी ही नहीं है, यह है जी याकूब बजंजो, नून लीग का टिकट वापस कर दिया। वो कहते हैं जी मुझसे पूछे बगैर मुझे टिकट दे दिया, मैंने क्या करना है इस टिकट को। नून लीग ने बलूचिस्तान के हल्का NA 259 से याकूब बजंजो को टिकट जारी किया। NA 259 की निश्चित से मुतालिक इसहाक डार ने भी ट्वीट किया था। याकूब बजंजो ने नून लीग का टिकट कबूल करने से इनकार कर दिया। अब ये इसहाक डार साहब सारे टिकट बांट रहे हैं, तो याकूब बजंजो ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, ना ही टिकट के लिए अप्लाई किया, उनको ज़बरदस्ती टिकट दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं मुझे टिकट नहीं चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए ये अब हाल हो गया। ये तो कहते थे जी तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेगा, यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के टिकट जो है वो वापस किए जा रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। ये एक पीपल्स पार्टी का भी हाल है वैसे अभी भी पंजाब में, और पहले इलेक्शंस में भी हुआ था। अब देखिए मुख्तलिफ इलाकों में नून लीग का यह हाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से भी आपके लिए इस तरह की खबरें आएंगी और पंजाब में भी ये सूरत हाल है। तभी तो इतनी सहूलतकारी की जरूरत पड़ रही है कि हर इदारा मियाँ साहब को जो है ना वो बिठाना चाह रहा है, मुसल्लत करना चाह रहा है, लेकिन मसला ये है कि अवाम रुकावट बने हुए हैं। इसीलिए ना तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने हैं और उसके लिए भागा जा रहा है, मगर कितनी धांधली कर लेंगे। अभी देखिए इतना कुछ करने के बाद भी बात नहीं बन रही, अभी और क्या करना है। जितना करते चले जा रहे हैं लोगों में रद्दमल उतराता चला जा रहा है। अभी मियाँ साहब को आप अहल करके देख लें, लोगों ने उनको नाअहल कर देना है। अल्लाह हाफिज़।